Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी ने अपनी टेस्ट की डेट्स को अनाउंस कर दिया है कि 7 जुलाई से 18 जुलाई के दरमियान में फास्ट यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट को लेगा। 7 जुलाई से 18 जुलाई के दरमियान दरमियान में फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट होंगे, तो इसके लिए खुद को तैयार कर लेना है। और याद रखिएगा, जो यूनिवर्सिटीज़ अपने टेस्ट की डेट्स को पहले अनाउंस करती हैं, इनका टारगेट ये होता है कि अपने आप को प्रिपेयर कर लें इनके एंट्री टेस्ट के लिए। दूसरा, अपने डोमिसाइल बनवा लें और तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको फुलफ़िल कर लें। तमाम चीज़ों को आप लोग अपने पास नोट कर लें और अपने पास ये सारी चीज़ों को मैनेज कर लें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि अब फास्ट यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया है, तो इसके एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दें। और आप लोग जानते हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी में 50% आप लोगों के टेस्ट के स्कोर काउंट होते हैं। कंप्यूटिंग और बीबीए में, इंजीनियरिंग में 33% आप लोगों के काउंट होंगे। और कंप्यूटिंग के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको काउंट कर रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पे फास्ट यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना है। बहुत कमाल की यूनिवर्सिटी है, कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट है तो बहुत ही लेवल की है। और 50% टेस्ट का स्कोर होता है, साथ पार्ट 1 और मैट्रिक होते हैं। पार्ट 2 आप लोगों के मेरिट फार्मूला में नहीं होते हैं। तो अपने बोर्ड एग्जाम्स को बेशक आप लोग प्रिपेयर करें, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स को इस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं, इतना टाइम लगा रहे हैं कि एंट्री टेस्ट के लिए ज़रा भी टाइम नहीं निकाल रहे, तो ये आप नाइंसाफ़ी खुद के साथ कर रहे हैं। टाइम ऐसे जल्दी गुजर जाएगा और बाद में आपके लिए बहुत कम टाइम रह जाएगा। और फिर इशू बनता है, फास्ट यूनिवर्सिटी कोई राउंड लेता ही नहीं है, सिर्फ एक ही राउंड होता है। एक ही बार टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। कोई नस्ट की तरह 4 राउंड नहीं है, कोई आपके पास यूईटी की तरह के 2 राउंड या नेट की तरह हर महीने वाला हिसाब नहीं है। वन टाइम आप लोगों ने फास्ट का टेस्ट देना है और उसी बेस पे सिलेक्शन है या खुदा न खास्ता नई सिलेक्शन है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि फास्ट यूनिवर्सिटी का एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा, सेफ स्कोर कितना होगा। इससे पहले हम एक डिटेल के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी पे वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आपको तमाम ये इसकी गाइडलाइन के बारे में बताई है। उसकी एंड स्क्रीन को लगा दिया जाएगा, आप लोग वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं इसमें क्राइटेरिया क्या होता है इंजीनियरिंग प्रोग्राम में और ये सारी चीज़ें। तो चेक कर सकते हो, क्राइटेरिया में 50% आप लोगों के ये काउंट होते हैं। 60% मैट्रिक में होने चाहिए, 60 से कम नहीं। और एफएससी में 50% होने चाहिए। उसके बाद इंजीनियरिंग में जैसे मैंने बताया 33% काउंट होगा। और जो टेस्ट है, बाकी 50% आपका पार्ट 1 है और 17% आपका मैट्रिक है। कंप्यूटिंग में ज़रा अलग हिसाब होता है, 50% टेस्ट का स्कोर होगा। और मैथ पढ़ियो भाई, मैथ पढ़ियो, कोर्स स्टडी रहा है एचएसएससी और इक्विवेलेंट लेवल मैथ पढ़ियो। अब वो मेडिकल वाले बच्चे, जो बायो वाले बच्चे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत हाल में फास्ट में एडमिशन ले सकते हैं अगर उन्होंने ऐड मैथ दिया होगा। ऐड मैथ के अलावा मेडिकल वाले बच्चों को एंटरटेन नहीं किया जाता फास्ट में। पार्ट 1 में 40% काउंट होंगे आपके। 40% का ये नहीं मतलब है कि पार्ट 1 के 40% होंगे, इसका ये मतलब है पार्ट 1 में जितना भी स्कोर है ना, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करो। मैट्रिक आप लोगों का 10% काउंट होता है। उसके बाद सिलेबस की बात करूं तो जितना आप इंटर के अंदर, ए लेवल के अंदर सिलेबस पढ़ते हो, वो सारा सिलेबस होगा। यहाँ पे दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि जो बेसिक मैथ है ना, वो बड़ा एडवांस लेवल का होता है। बेसिक मैथ, वो बेसिक मैथ नाम का ही बेसिक मैथ होता है। उसके क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व करने वाले होते हैं। अगर आपके माइंड में है ना कि वो एनटीएस नेट की तरह का होगा, उससे ज़्यादा एडवांस होता है। एयर के वो उसके क्वांटिटेटिव की तरह होगा नहीं, प्यास के बेसिक मैथ की तरह होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो फास्ट का जो बेसिक मैथ होता है वो बड़ा ट्रिकी होता है। लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व करने वाले होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो नाम का तो वो बेसिक मैथ ही होता है ना, क्योंकि वो बेसिक स्टैट में से आ रहा होता है। परसेंटेजेस है, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और ये तमाम चीज़ें आप लोगों की पूछी जाती हैं। लेकिन उसमें से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो इतने कोई बेसिक नहीं होते कि वन लाइन सॉल्यूशन से आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए जो ये बेसिक मैथ है, वो भी एडवांस लेवल की चीज़ें उसमें से पूछी जाती हैं। उसके बाद जो एडवांस मैथ आप लोगों का होता है, एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो ए लेवल में पढ़ रखे हैं और जो एफएससी में पढ़ रखे हैं आप लोगों ने। यानी आप लोगों ने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, कोनिक सेक्शन पढ़ा हुआ है। 11 में नंबर सिस्टम, मैट्रिसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सारे के सारे एडवांस मैथ 11 प्लस 12 इसके सिलेबस में आएगा। बेसिक मैथ में ऑलमोस्ट आप लोगों के अरिथमेटिक सारा आता है, अलजबरा सारा आता है, ज्योमेट्री। अरिथमेटिक में यानी कि जो बेसिक मैथ है उसके 3 मेजर पोर्शन होते हैं। किसी को भी आप बेसिक मैथ को देख लें तो उसमें एक अरिथमेटिक होता है जिसके फर्दर आगे 15 टॉपिक्स हैं, एक अलजबरा होता है और एक आपका ज्योमेट्री होती है। तो ये तीनों टॉपिक्स बेसिक मैथ के, एडवांस मैथ 11 प्लस 12। उसके बाद ऐसे राइटिंग आता है जो ये बीबी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर रहे होते हैं, फिनटेक के अंदर बीबीए उनका। लेकिन जो कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग में है ना, उनका ऐसे राइटिंग नहीं आता। उनका इंग्लिश का पोर्शन आता है, उसके बाद उनका एडवांस मैथ है,
बेसिक मैथ है, और एनालिटिकल और आई क्यू स्किल्स है, वो भी बेसिक से एडवांस तक गई होती है। तो थिंग इसके फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में एक चीज़, अब देखिए, ये नहीं है, मैं आपको ये रियल चीज़ें बता रहा हूँ, अब मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूँ कि इसका टेस्ट कोई मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों को पहले पता होगा ना, तो आप खुद को उस लेवल का तैयार कर लेते हो। आपको पता है कई बच्चे ना, जो 90% जो बच्चे हैं, यानी अगर कोई बच्चे फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कोई फेल होते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई 100 बच्चा है जो फास्ट यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर नहीं सिलेक्ट हो सका, कहीं पे कोई है उसको कह लेते हैं, तो उनमें 90% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि ये टेस्ट होना था और हम तैयार क्या करते रहे। तो रेलिवेंट ही नहीं पड़ा होता है, ये 90% बच्चों का इशू होता है कि रेलिवेंट ही नहीं पड़ा होता, बताया ही नहीं गया होता, गाइडलाइन नहीं होती है। तो इसके लिए अगर आप लोग इस बेसिक मैथ की, एनालिटिकल आई क्यू स्किल्स की, एडवांस मैथ की रेलिवेंट तैयारी करना चाहते हैं और 90% से ऊपर का एग्रीगेट लेना चाहते हैं, तो पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच 5.0 है। अभी अभी ये शुरू होने लगा है, इसको अभी ज्वाइन कर सकते हो एक दो दिन में, एक दो दिन में अभी इसको ज्वाइन कर लो। कोशिश करो इसको 22, 23, 24 अप्रैल से पहले पहले ज्वाइन कर लो, ज़्यादा फायदा हो जाएगा। बाद में ये सेशन स्टार्ट हो गया तो इसमें सिलेबस थोड़ा आगे पहुंच जाएगा। तो 22 से 24 अप्रैल के दरमियान में, ये इससे पहले पहले इसको ज्वाइन कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। 24 अप्रैल से पहले पहले आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। टेस्ट पैटर्न में ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, चेक कर सकते हो। इंग्लिश आपका 10% होगा, एनालिटिकल आईक्यू स्किल 20%, बेसिक मैथ 20, और ये। अच्छा, अब दो चीजें मैं बताता हूँ जिससे बच्चे ना, बच्चे फास्ट को पता है किसके लिए सिलेक्ट करते हैं, ज्यादातर चूज करते हैं, या बीबीए के लिए जो बिजनेस वाले हैं, या इसको सीएस या इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है। सीएस के लिए ज्यादा किया जाता है, कंप्यूटिंग फील्ड के लिए। सीएस का मतलब सिर्फ सीएससी नहीं है, कंप्यूटिंग फील्ड है। अब जो बीबीए वाले बच्चे हैं, इनको पता है एक सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मसला बनता है, वो है बेसिक मैथ, क्योंकि उनको वो 50% होता है। और जो सी एस वाले, इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, इनको सबसे ज़्यादा मसला बनता है एडवांस मैथ में, इनको बेसिक में इतना नहीं बनता है। तो भाई बेसिक मैथ के हमारे पूरी वर्कशीट, हमारे स्पेशल लेक्चर्स, हमारे तमाम ओरिजिनल पास पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, ये हमारे प्रीमियम बैच में करवाई जाती है। तो बजाय इधर उधर के एक्सपेरिमेंट करने के, एक्सपेरिमेंट आप करो जहाँ पे सीरीजेस ज़्यादा है, लेकिन अब एक ही सीरीज है ना फास्ट की, एक ही दफ़ा टेस्ट होना है, तो एक्सपेरिमेंट करने का आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप इधर उधर एक्सपेरिमेंट करते रहो। खुद से तैयारी कर लो, किसी बच्चे ने फास्ट दिया उससे पूछ लो। भाई एक आधे बच्चे से आप क्या रिव्यूज लेके पूछोगे। हमारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं ना, सबसे ज्यादा फास्ट के सारे कैंपसेस में सेलेक्ट होने वाले पासियंस होते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे कोई 600 के करीब स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ फास्ट के अंदर, सारे कैंपसेस में। उसके बाद इसके एग्रीगेट फार्मूला के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक तो इसके टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, और उसके बाद इसके एग्रीगेट फार्मूला के अंदर आपके 50% काउंट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, 50% आपका टेस्ट का स्कोर है, 40% एफएससी पार्ट 1 का है, या अगर एफएससी कंप्लीट है तो उसका पूरे का, और 10% मैट्रिक का है। ये एग्रीगेट फार्मूला होता है। उसके बाद टेस्ट की जो डेट्स हैं, अभी मैंने आपको बताई कि ये स्टार्ट हो रहे हैं 7 जुलाई से, और जाएंगे 18 जुलाई तक। इसके दरमियान में आपको कोई डेट मिलेगी, इसके दरमियान में आपको कोई ना कोई डेट मिलेगी जब आप अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ मेरी याद रख लें, सबसे ज़्यादा आप लोगों ने लेट भी इसको अप्लाई नहीं करना है, कोशिश करें जल्दी अप्लाई कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद अब मेरिट डिस्कस कर लेते हैं 2024 का। पहले बताता हूँ फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस का, एक चीज़ पहले ये याद रख लें, जो इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस है, यहाँ पे मेरिट सबसे ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली ऑल कैंपसेस। अब मुल्तान कैंपस भी शुरू हुआ है और वहाँ पे भी इस साल से एडमिशन वगैरह होंगे, तो लाहौर इस्लामाबाद कैंपस का मेरिट सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद आप लोगों के पास फैसलाबाद चिन्योट कैंपस है, कराची कैंपस है, पिशावर कैंपस है, और मुल्तान कैंपस है, इनके बाद में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस यूनिवर्सिटी, किस कैंपस के अंदर कौन सी फील्ड ऑफर की जाती है, तो लिखें फास्ट यूनिवर्सिटी ऑल डिटेल बाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो आपको सारी डिटेल शो हो जाएंगी, वो वीडियो देखें, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट के बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो क्लोजिंग मेरिट था वो 74 पे था, सीएस का 75 पे था। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि फास्ट यूनिवर्सिटी, जेके यूनिवर्सिटी और प्यास यूनिवर्सिटी, ये मेरी बात आप लोग नोट कर लें, फास्ट यूनिवर्सिटी, जेके यूनिवर्सिटी और प्यास यूनिवर्सिटी, इनके मेरिट में कोई जंप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनका टेस्ट जो, इनकी डिफिकल्टी लेवल है वो सेम चला आ रहा है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं है। यूईटी को देखोगे तो 2020 से पहले बहुत टफ होता था,
बहुत ज़्यादा टफ होता था, उसके बाद बेसिक भी हुआ, उसके बाद ये चेंज हो रहा है। नस्ट का टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है, कोई उसमें इतना चेंजिंग नहीं आ रही है, सही है। लेकिन जो फुल सॉलिड कांस्टेंट चलता आ रहा है वो ये है, और इनके मेरिट में जो हर साल नॉर्मली एक इंक्रीमेंट आता है वही आएगा। कोई ऐसा सच ये आप नहीं कह सकते हो कि इस दफा ये टेस्ट ये हो गया वो हो गया, इसमें ऐसा ही नहीं है, पॉसिबिलिटी यही है, अभी तक यही चलता आ रहा है। तो ज्यादातर यही है पॉसिबिलिटी है कि ये 75 पे है, तो ये ज्यादा भी जंप करेगा, 75.5 या 76 पे चला जाएगा क्लोजिंग मेरिट। सी एस आप लोगों के पास 77 पे चला जाएगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह से पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट तो इनसे बहुत आगे के होते हैं, वो तो 90% में एग्रीगेट ले रहे होते हैं, वो तो 89 88 87 86 की तो लाइन लगी होती है, यानी जो क्लोजिंग मेरिट है उससे 10-15% ऊपर के पहुंचे होते हैं। तो वो होते ही हमारे प्रीमियम बैच के स्टूडेंट है, तो इसलिए आप लोग इधर उधर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, हमारे बैच का हिस्सा बनना है। अब फर्दर अगर आप देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी का ये 71, डेटा साइंस का 72। अब फास्ट यूनिवर्सिटी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं सीएस के लिए, डेटा साइंस के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ये इसका, और बीबीए के लिए। बाकी नो डाउट इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमाल का, साइबर सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा, और ये सारा का सारा जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए वगैरह ये सारे भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका 48 पे रहा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है 54 पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 78 पे रहा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कमाल का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 65। और फास्ट में जो सिविल इंजीनियरिंग है वो सिर्फ लाहौर कैंपस में करवाई जाती है, ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ, क्योंकि लाहौर प्रेमिसेस से जो स्टूडेंट है ना जो सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी से, तो बेहतर है वैसे फास्ट यूनिवर्सिटी को आप चूज करें, ये आपको हमारी सजेशन है। कंप्यूटिंग के लिए तो कमाल की है, इंजीनियरिंग के लिए भी कमाल की है। इंजीनियरिंग के लिए फिर जो स्पेशल इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है यूईटी, इसको कंपेयर कर लो, ठीक है, तो ये आप इसको चूज कर सकते हो अगर यूईटी का टेस्ट आपने दिया हुआ है। तो बहरहाल ये हमारे पास इसका था पूरा मेरिट। अब इसमें अगर आपको मैं फैसलाबाद चिन्योट कैंपस की बताऊं, कराची कैंपस का बताऊं, पिशावर कैंपस का बताऊं, तो उनका मेरिट 8 से 10% लो होता है, 8 to 10% लो होता है, कम से कम 8% लो होता है, कम होता है। अब अच्छा, नो डाउट वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं, लेकिन वहां पे ये होता है ये मेन कैंपसेस कंसिडर किए जाते हैं, इस्लामाबाद कैंपस है, लाहौर कैंपस है। अब इनमें कोई इतना मेरिट में फर्क नहीं होता, तो लाहौर इस्लामाबाद कैंपस में फास्ट में हो जाए इससे अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब कुछ ऐसा भी तो होता है जैसे फीमेल्स को आगे सिटी टू सिटी ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप अपने सिटी का देख लें कैंपस, जैसे फैसलाबाद के प्रिंसिस हैं तो इसको चूज कर लें। तो ज़रूरी नहीं है कि जो फास्ट के इस्लामाबाद कैंपस में जाके पढ़ेंगे तो वही चीज़ें हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारे कैंपसेस ही बहुत अच्छे हैं, आपको फास्ट यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। ऐसा नहीं है कि फास्ट यूनिवर्सिटी फैसलाबाद फैसलाबाद या ऊपर कराची या लिखा हो, वो एक नॉमिनेट चीज़ है, तो वो फास्ट यूनिवर्सिटी की ओवरऑल जो आपके ये इसका एचआर डिपार्टमेंट है उधर से ये सारी चीज़ें इशू हो रही होती हैं, पूरा जो शेड्यूल आप लोगों का होता है, तो इस चीज़ से ऊपर होके सोचें, हाँ फास्ट इस्लामाबाद और लाहौर कैंपस को ज़्यादा प्रेफर कर लें तो बेहतर है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर फास्ट यूनिवर्सिटी में नेट बेस पे आप करते हैं तो नेट बेस पे इसका मेरिट हाई होता है। अब चेक कर लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 88, क्योंकि भाई आप उधर लिखते हो कि आपने किस बेस पे अप्लाई करना है, उस बेस पे आपका मेरिट बनता है। ऐसा नहीं है कि अब नेट में तो आपको पता है 90% तक बच्चे ले लेते हैं, जबकि फास्ट में 90 लेना मुश्किल होते हैं, कंपैरेटिवली नेट में भी लेना मुश्किल है, लेकिन फास्ट में लेना भी मुश्किल है, पढ़ना पढ़ना है दोनों चीज़ों में। थिंग इसके कंपैरेटिवली नेट में नंबर लेना आसान है फास्ट की निस्बत, तो इसके लिए इसका मेरिट 88 पे पहुंचा हुआ है एआई का, वही जो उस पे 7235 पे था। कंप्यूटर साइंस का 88 पे है, साइबर सिक्योरिटी का 86 पे है, इसका 87 पे है। तो थिंग इसके अगर तो आप नेट बेस पे अप्लाई कर रहे हो तो अपना 90% का एग्रीगेट बनाना है, ये मेरा सेफ हैंड आप सुन लो। बच्चे पूछते हैं सेफ हैंड क्या होगा, सेफ स्कोर क्या होगा, तो क्लियर इज दैट, अगर नेट बेस पे फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो एग्रीगेट शुड मस्ट बी 90% या 90% से ऊपर। अगर आप लोगों ने फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे करना है तो 80% का निकालो एग्रीगेट, फुल सेफ हो फुल। मतलब अब ये नहीं कि 77 8 मैंने बताया ऊपर क्लोजिंग मेरिट था तो आप 78 की मेहनत करोगे, क्यों, आप 80 निकालो, मेरी बात समझ आई है। तो 10% का फर्क आता है नेट और फास्ट के अपने टेस्ट के बेस पे, और सैट भी होता है। अब सैट में आपका मिनिमम स्कोर जो है वो 1200 होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और बीबीए के लिए इसका 1000 होता है।
अच्छा जी। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इसकी हम तैयारी कैसे करेंगे। पास एजुकेशन सिस्टम का ये सुपर प्रीमियम बैच, अभी इस पे आप एनरोलमेंट लें। हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं। पहले हमारे पास सीट्स फिल हो गई थी, फिर ऑल ओवर द पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे एनरोल हो रहे होते हैं, तो सीट्स को इंक्रीज किया है। 24 अप्रैल से पहले पहले इनरोलमेंट ले लें। अगर बाद में भी ये वीडियो सुन रहे हैं तो लाजमी तौर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम सीट्स अपनी एक्सटेंड कर लेते हैं। लेकिन अभी जो हमने डेडलाइन एक दी हुई है वो हमारी टीम की तरफ से 24 अप्रैल है। 24 अप्रैल से पहले पहले इनरोलमेंट ले लें भाई, अभी टाइम है आप लोगों के पास इन तमाम चीज़ों को प्रिपेयर करने का। बाद में ये ना कहिएगा सर हमने गाइड नहीं हमें किया गया था। अभी आपको पास एजुकेशन सिस्टम ने प्रॉपर गाइड कर दिया है कि पार्ट 2 के स्कोर काउंट नहीं होते हैं। चुप करके अभी आप हमारे बैच में आओ। बोर्ड का मसला है ना, तो बोर्ड की तैयारी तो हम पूरी खुद करवाएंगे, बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन खुद करवाएंगे। और किस चीज़ का मसला है? तो टाइम ना जाया करो, लास्ट पे ऐसे ना हो कि आपके पास 15 दिन बचे हैं और फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट सर पे चढ़ा हुआ है और आप तब आए सर अब इसका क्या होगा। तो तब मतलब ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती होती हैं। तो अभी राइट टाइम है, आपको ये सारी चीज़ें हमने पहुंचा दी हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप अपने कैरियर के बारे में कितना सिंसियर हैं, कितना सीरियस हैं। और इस हमारे बैच में आपको यूईटी की भी तैयारी होगी, राउंड 2 की। जीके का टेस्ट जो 9 to 13 जुलाई हो रहा है, अब चेक करो ना, जीके का 9 to 13 है और इसका 7 to 18 आ रहा है। अब जुलाई के अंदर तो ये सारे टेस्ट हैं, और जुलाई के बाद जून के जून उससे पहले जून के अंदर यूईटी का टेस्ट हो जाना है। तो कैसे मैनेज करेंगे? अब जून के 28 29 को तो प्यास का भी राउंड आ रहा है, उसके करीब तो आप लोगों का ये एयर का भी टेस्ट आ रहा है। तो कैसे उसको, सॉरी, बहरिया का भी टेस्ट आ रहा है, तो कैसे मैनेज करेंगे? बहरिया का टेस्ट, यूईटी का टेस्ट, प्यास का टेस्ट, जीके फास्ट कैसे करेंगे? तो हमारे बैच में आएंगे तो आपको प्रॉपर वे में इसकी तैयारी होगी। प्रॉपर वे में एक एक यूनिवर्सिटीज को लेकर हम चलेंगे। फीचर्स हमारे यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती हैं, और उन डेली लाइव क्लासेस में टॉपिक वाइज डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा पढ़ाएगा, फिर उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको तमाम एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। आपको ये सारा सिलेबस लाइव क्लास में ख़त्म करवाया जाता है। आपका पूरे का पूरा ये जो सिलेबस है ये यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट से पहले ख़त्म होगा। आपके तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, उन टेस्ट की डिस्कशन करवाई जाएगी लाइव क्लास में। सारे जो लेक्चर नोट्स हैं वो सारे हम प्रोवाइड करते हैं। एमसीक्यूज, क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सेशन होता है हमारा, एक सीरीज होती है जिसमें हम ओरिजिनल पास पेपर को सॉल्व करवाते हैं लाइव क्लास में। तो ये तमाम फीचर इंशाल्लाह यू विल गेट इनटू आवर प्रीमियम बैच। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर प्रीमियम बैच इन जस्ट 6,000। इस पूरे बैच की फी है जस्ट 6,000। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर लेना है एज सुन एज पॉसिबल। आप इसके नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करना आप लोगों ने इस नंबर पे, आप लोगों को डिटेल मिलेंगी। इंशाल्लाह ताला यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर प्रीमियम बैच, जिसमें पाकिस्तान की टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशंस करवाई जाती है। एनईडी यूनिवर्सिटी होगी, मेहरान यूनिवर्सिटी होगी, आईबीए का राउंड 2 22 जून को हो रहा है, उसकी तैयारी होगी। चाहे तो आईबीए में सीएस करना है आप लोगों ने, या बीबीए के लिए अप्लाई करना है, या बीएस मैथ के लिए अप्लाई करना है। हबीब यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप हो गया, दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या मेडिकल के रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट है उधर जाना चाहते हैं, या आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट वगैरह हैं, या आप लोगों के पास लम्स का टेस्ट आ जाता है, एल कैट वगैरह है, या सैट के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन हमारे एक बैच में करवाई जाती हैं। लाजमी तौर पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर बैठे कहीं से भी आप लोग हमें सुन रहे हैं तो आप घर बैठे इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस घर बैठे कर सकते हैं, और ना सिर्फ प्रिपरेशंस कर सकते हैं बल्कि टॉप भी कर सकते हैं। अब जैसे 2024 में नस्ट के सारे राउंड्स को टॉपर पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच के, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे टॉप पोजीशंस आ रही होती हैं। यूईटी को देख लें, एनईडी को देख लें, मेहरान को देख लें, आईबीए को देख लें, तो हमें पता है इनकी प्रिपरेशंस आपको कैसे करवानी है। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर प्रीमियम बैच। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।